जय श्री राम 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा है। जैसा कि अपने पिछले कुछ दिनों से एक शानदार से टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक लेसन की अपने समरी कर रहे हैं एग्जाम को देखते हुए कि एग्जाम थोड़ी जल्दी हो रही है और जितना जल्दी अपने सिलेबस को रिकवर कर पाए उतना हमारे लिए भी अच्छा है। तो इसी कड़ी में आज मैं लेसन लेके आया हूं आपके लिए लेसन नंबर 3 सेकंड बुक का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। अब चलिए इस लेसन को अपने पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। शुरू करें पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज ए ट्रेवल रिटन बाय तिसानी दोसाई। जर्नी टू द एंड एक यात्रा है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तिसानी दोसाई के द्वारा लिखा गया है। हु डिस्क्राइब हर जर्नी टू अंटार्कटिका, वो अपनी अंटार्कटिका की यात्रा के बारे में वर्णन करते हैं और बतलाते हैं द कोल्डेस्ट एंड मोस्ट रिमोट प्लेस ऑन द अर्थ, कि अंटार्कटिका जो है वो सबसे ठंडा, द कोल्डेस्ट एंड मोस्ट रिमोट प्लेस, सबसे दूरस्थ स्थान ऑन अर्थ, पृथ्वी का। सी ट्रेवल देयर विद ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और वो वहां की यात्रा एक विद्यार्थियों के समूह के साथ भी करती हैं और उस समूह के साथ वो करती हैं जब विद्यार्थियों को लेके जाती हैं तो वहां उनको लेके जाने का जो एक्चुअल रीजन है वो उनका कहना है एक प्लान था, या यूं कहें कि जिस योजना के तहत वो विद्यार्थियों को वहां लेके गए, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था वो। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि उस प्रोग्राम का क्या नाम था। एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि इस लेसन की राइटर का नाम क्या है, तो ये आपको तिसानी दोसाई ध्यान में रहना चाहिए। विच एम टू मेक यंग पीपुल, उस प्रोग्राम का एम क्या था, लक्ष्य क्या था? मेक यंग पीपुल अवेयर, कि युवा लोगों को जागरूक करना, ऑफ क्लाइमेट चेंज, बदलते हुए क्लाइमेट के बारे में, और एनवायरमेंटल इश्यू, और एनवायरमेंटल इश्यू के चलते जो बदलता हुआ पर्यावरण है या फिर जो हमारे कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसको हम हमारे एनवायरमेंटल को खराब कर रहे हैं, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, इस मामले को लेकर थोड़ा उनको पता चले, इसलिए वो बच्चों को वहां लेकर गए। बच्चों की अगर विशेष रूप से बात करें कि बच्चों को वहां लेके जाने का उनका टारगेट है क्या था, क्यों ऐसा उन्होंने किया। तो एक तो द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के राइटर कौन है? तिसानी दोसाई। और कौन से महाद्वीप की बात करते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कैसा महाद्वीप है? द कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा है। और जो बच्चों को अपने साथ लेके गए उस प्रोग्राम का क्या नाम था? किस प्रोग्राम के तहत लेके गए थे? स्टूडेंट्स ऑन ए आइस। आगे देखिए, व्हेन तिसानी रीच्ड अंटार्कटिका, जब तिसानी अंटार्कटिका पे पहुंचते हैं, सी फेल्ट, वो महसूस करते हैं, एज इफ सी हैड गॉन बैक इन टाइम, जैसे कि वो गॉन बैक, वापिस चले गए हैं, ऐसा उन्हें आभास होता है। अंटार्कटिका पे पहुंचते ही पता नहीं कि अपने कहाँ आ गए, पास्ट में आ गए, अतीत में आ गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कई साल पहले, मिलियन ईयर्स पहले, व्हेन ऑल कॉन्टिनेंट, जब सभी महाद्वीप, वर जॉइनेड टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए थे, एस गोडाउनालैंड के रूप में। सी रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, हाउ
कॉन्टिनेंट ब्रोक अपार्ट, कि किस प्रकार ये कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप जो है वो ब्रोक, टूटे, अपार्ट, अलग हुए, एंड हाउ लाइफ अवलोड ऑन द अर्थ, और किस प्रकार पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो जीवन है वो संभव हुआ। इन अंटार्कटिका सी सा द वेस्ट वाइट लैंडस्केप, अब वो अंटार्कटिका पर जब पहुंचती हैं तो देखती हैं वेस्ट वाइट्स लैंडस्केप, एक बिल्कुल सफेद सा भूतल, आइसबर्ग, और वहाँ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, साइलेंस, बिल्कुल शांति, एंड स्ट्रेंज ब्यूटी ऑफ नेचर, एक अजीब सी प्रकृति का सौंदर्य अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पहुंचने के बाद वो देखती है। She understood how delicate the balance of environment is. वो समझती हैं कि हाउ, कितना, डेलिकेट, कोमल, बैलेंस, संतुलन बना हुआ है, ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण का। वहां पहुंचने के बाद उन्हें समझ आता है कि देखो कितना शानदार पर्यावरण का बैलेंस बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है। इवन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, हालांकि तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन भी, और पोल्यूशन कैन डिस्टोरी, प्रदूषण डिस्टोरे, नष्ट कर सकता है, दिस बैलेंस, इस संतुलन को, एंड हार्म लाइफ, और जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑन द इंटायर प्लेनेट, सारे के सारे ग्रह पर। अब जब ये तिसानी जोसाई वहां बच्चों के साथ पहुंचती हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर, जब उनका जाना होता है तो वो वहां के संतुलन को देखती हैं, वहां की सुंदरता को देखती हैं। उनको ऐसा आभास होता है कि देखो थोड़ा सा भी, इतना शानदार संतुलन है, लेकिन थोड़ी सी चीजें भी अगर इधर उधर हुई तो ये पूरा का पूरा जो ग्रह है ये प्रभावित हो जाएगा। चाहे वो टेम्परेचर में बदलाव हो या प्रदूषण हो। वहां जाके समझाया कि तापमान भी बढ़ा तो भी दिक्कत, और प्रदूषण बढ़ा तो भी समस्या। सी ऑल्सो नोटिस, और उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दिया, द क्लीन एयर, प्योर वाटर, absence of human interference there which made her realize, she also noticed, उसने इस बात का भी ध्यान दिया, द क्लीन एयर, की बिल्कुल साफ सुथरी हवा, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, absence of human, मानव की अनुपस्थिति, कोई तरह का इंटरफेरेंस नहीं है देर वहां पर, विच मेड हर रियलाइज, इस बात ने उसे महसूस करवाया, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज, कि किस प्रकार मानव की गतिविधियां, इस वेयर आर डैमेजिंग द अर्थ, पृथ्वी को डैमेज कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। द विजिट गेव हर ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, और वहां के आगमन ने उसको एक गहरी समझ, बड़ी समझ प्रदान की, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वैश्विक चेतावनी, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, पिघलती हुई बर्फ के बड़े बड़े जो यूं कह सकते हैं बर्फ की बड़ी परतें, मेल्टिंग यानी पिघलना, एंड द अर्जेंट नीड, और बहुत ही जरूरी आवश्यकता, टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, और हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। वहां जाती हैं तब उनको ये पूरा हमारे एनवायरमेंट को किस प्रकार से हमें प्रोटेक्ट करना है, समय रहते प्रोटेक्ट करना है, ये चीजें उनको समझ आई। क्वेश्चन आ सकता है इस लेसन से कि इस लेसन से इसका हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या मोरल है, तो देख लेते हैं। द लेसन टीचर्स, ये लेसन हमें ये लेसन हमें पढ़ाता है, सिखाता है, दैट ह्यूमन मस्ट रिस्पेक्ट, कि इंसान को रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए नेचर, हमारी प्रकृति जो है उसका हमें रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट दोनों करना चाहिए, हमें उसकी सुरक्षा रखनी चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए।
इट्स शो हाउ अंटार्कटिका, ये दिखलाता है कि किस प्रकार अंटार्कटिका ने होल्ड द की ऑफ द अर्थ इज पास्ट, पृथ्वी के पास्ट की चाबी को होल्ड कर रखा है, प्रेजेंट वर्तमान की एंड फ्यूचर की। रिमाइंडिंग अस, हमें इस बात को रिमाइंड भी करवाता है दैट सेविंग द एनवायरमेंट इज सेविंग आवर सेल्वेज, कि हमारे एनवायरमेंट जो है उसको सेव करिएगा, और वो अगर आप सेव करते हैं तो ये समझ लें कि आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। बहुत ही शानदार मैसेज है। आप बड़े हर क्वेश्चन के अंदर ये मैसेज डाल सकते हैं। अंत में जब भी आप बड़ा क्वेश्चन लिखें तो उस क्वेश्चन के अंत में ये 3 से 4 लाइनें आप डाल दें। बाकी छोटे बड़े जो भी क्वेश्चन है आप ही को ये समरी करवा दी है। इस समरी में आप सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो आज हमने लेसन नंबर 3 जिसकी समरी देखी, और बहुत ही शानदार लेसन है। मैं फिर कहता हूं कि इस लेसन ये अपने आप में इम्पोर्टेंट लेसन है। थोड़ा सा ज्योग्राफी को जोड़ के इस लेसन में लिखा है तो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है, क्यों एकमात्र लेसन आपके सिलेबस में ऐसा है जिसके अंदर थोड़ी ज्योग्राफी की चर्चा की गई है, हमारे एनवायरनमेंट की चर्चा की गई है, और हमारे आने वाले खतरों के बारे में कि किस प्रकार हमें सावधान रह के ये काम करना है, इसके बारे में बतलाया गया है। तो आप लोगों से मैं चाहूंगा कि इस लेसन को आप थोड़ा बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। क्वेश्चन तो ये हमें पता ही है कि छोटा बड़ा आना ही आना है, पर इस लेसन को आप इसलिए तैयार कर लें कि ये लेसन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिलहाल समरी, फिर धीरे धीरे करते अपने क्वेश्चन आंसर पर भी आएंगे। मैं कुछ प्रत्येक लेसन के क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। आने वाले टाइम आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, आज जैसे समरी देखने को मिल पा रही है वैसे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम। कल फिर मिलते हैं एक और नए लेसन की समरी के साथ।